आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हम लोग जैसे ये चेंज हुआ कि डायरेक्ट एंड डायरेक्ट करते समय हम 3 चेंजेस जरूर करते हैं, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ नियरनेस इनटू डिस्टेंस। तो सबसे पहला चेंज मैं शुरू करने जा रहा हूं जो आपके पास है, चेंज ऑफ पर्सन। इसको ध्यान दीजिएगा, जो हमारे पास आया हुआ है चेंज ऑफ पर्सन, पहला चेंज मैं इसको करने जा रहा हूं। और सबसे खास बात यह है कि चेंज ऑफ पर्सन के लिए आपको मैंने पहले बताया हुआ है कि भाई पर्सन चार्ट तैयार होना चाहिए, या उसको रख लीजिए या उसको अपने साथ रख लीजिए, तभी सारी बातें समझ में आएंगी। हमारा पहला टॉपिक है अब आगे, चेंज ऑफ पर्सन। ये असर्टिव सेंटेंसेस पर ही मैं सिखा रहा हूं आपको, ध्यान देते रहिएगा। चेंज ऑफ पर्सन में मैंने यहां रूल लिखाए हुए हैं कि फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। हमारे पास जो भी रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आएगा उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे। ध्यान रहे, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए थर्ड पर्सन को हम कभी चेंज नहीं करते हैं। ही, सी, इट, दे, हिज, हर, देम, ये कभी नहीं चेंज होते हैं। अगली बात यह है, मान लीजिए सेकंड पर्सन तो आया है रिपोर्टिंग वर्ब में, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं आया, तो क्या होगा? याद रखिएगा ये रूल, क्योंकि ये रूल सब कहीं नहीं मिलता, किताबों में भी कई बार लिखा नहीं मिलता, बुक्स में नहीं मिलता, कई बार टीचर्स में भी इस तरह से बातें नहीं आ पाती हैं कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन यू, योर ये आ गया है और ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब में नहीं है, तो सेकंड पर्सन को थर्ड पर्सन में बदल देते हैं। इस बात को जरूर याद रखिएगा। एग्जाम्पल शुरू कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे कोई एग्जाम्पल है डायरेक्ट में, यू सेड टू मी, कामाज आई एम योर आई एम योर फ्रेंड। जैसे इस तरह से आया हुआ है आई एम योर फ्रेंड, इसको जब आप इनडायरेक्ट करेंगे, ध्यान से देखना, सारे स्टूडेंट ध्यान देखेंगे, हो जाएगा, क्योंकि आगे रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस है, हो जाएगा यू सेड टू का टोल्ड, ऑब्जेक्ट मी है इसलिए हमने इसको टोल्ड करा। ऑब्जेक्ट कोई भी ना होता तो हम सेड को सेड ही पढ़ा देते हैं। आगे असर्टिव सेंटेंस है, कंजंक्शन आ जाएगा दैट। इसके बाद हुआ आई, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है यू, इसलिए यहां पर आ जाएगा यू। याद रखना स्टूडेंट्स, आपको आई मिला अपने पर्सन चार्ट में, आई पर जब उंगली रखेंगे तो ये आई जो आपका है ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्टिव केस है। चेंज करना है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट यू सेकंड पर्सन है। आप जब सेकंड पर्सन में नीचे उतरेंगे तो आपको मिलेगा यू, ये सिंगुलर वाला और सब्जेक्टिव केस वाला ही मिलेगा। फिर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच को भी हम पास्ट करेंगे। आई एम का पास्ट हो जाएगा वेयर, यू वेयर। इसके बाद योर सेकंड पर्सन है, पॉसेसिव केस है, सेकंड पर्सन चेंज होगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मी है, मी का पॉसेसिव केस होता है माई और फ्रेंड। और इस तरह से आपका इनडायरेक्ट बन गया। इसी तरह से जैसे कोई सेंटेंस है डायरेक्ट में, बहुत ध्यान से देखिएगा, कोई एग्जांपल है जैसे सी सेड टू हिम, सी सेड टू हिम आई हेल्प यू एवरी डे, आई हेल्प यू एवरी डे। अब देखिए, जब इसको आप इनडायरेक्ट करेंगे बहुत आसानी से कर पाएंगे, रूल्स आपको पता हो गए हैं। हो जाएगा सी सेड टू का टोल्ड, टोल्ड क्यों? ऑब्जेक्ट हिम आया हुआ है, सी टोल्ड हिम। कामाज का कंजंक्शन दैट, दैट क्यों? आगे असर्टिव सेंटेंस है। आई चेंज करो सब्जेक्ट सी से, तो यहां पर आ जाएगा सी। आई से थर्ड पर्सन नीचे उतर जाइए, आई के नीचे सी मिलेगा, ही सी इट मिलेगा, उसमें सी लेंगे क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट सी है। अब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है तो इसको भी पास्ट करना, हो जाएगा हेल्प्ड, हेल्प का
हेल्प्ड, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट कर देंगे। फिर सेकंड पर्सन यू आया, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट चेंज करते हैं। ऑब्जेक्ट है हिम, हिम के लिए यहां पर आ जाएगा हिम, ऑब्जेक्टिव केस पहले से है हिम और एवरीडे। इस तरह से आपका सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। इसी तरह जैसे कोई एग्जांपल है, द फादर सेज टू देम, कामाज यू आर नॉट स्टडीइंग, यू आर नॉट स्टडीइंग। जब आप इसे इनडायरेक्ट पर ले जाएंगे तो हो जाएगा द फादर, सेज का टेल्स हो जाएगा क्योंकि आगे ऑब्जेक्ट आया हुआ है, टेल्स देम। कामाज आप हटाओगे, कंजंक्शन दैट क्योंकि आगे असर्टिव सेंटेंस। लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में सबसे पहले आया हुआ यू, यू सेकंड पर्सन सब्जेक्टिव केस है, लेकिन सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट देम है, तो देम का सब्जेक्टिव केस हो जाएगा दे। लेकिन टेंस नहीं चेंज होगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है। दे आर, नेगेटिव वर्ड नॉट, और फिर आगे स्टडीइंग, दे आर नॉट स्टडीइंग। इस तरह से आपने देखा, बड़ी आसानी से आपने इनडायरेक्ट बना लिया। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कोई सेंटेंस है, ही सेड यू डू नॉट सपोर्ट मी, यू डू नॉट सपोर्ट मी। जब इसको आप इनडायरेक्ट पर करोगे, इनडायरेक्ट में चेंज करोगे, तो देखिए हो जाएगा ही, सेड का सेड ही रहेगा, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। कामा हटाओगे, कंजंक्शन दैट आ जाएगा क्योंकि आगे असर्टिव सेंटेंस है। लेकिन इसमें कंडीशन आ गई, रिपोर्टेड स्पीच में तो यू आ गया, पर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं, क्योंकि सेकंड पर्सन है यू, और सेकंड पर्सन को हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट चेंज करते हैं। ऑब्जेक्ट है नहीं, तो वैसी स्थिति में हम सेकंड पर्सन को थर्ड पर्सन में जाते हैं, यानी यहां पर हम ही सी दे में से कुछ भी कर सकते हैं। मान लीजिए यहां पर हमने कर दिया दे, प्लूरल मान लिया, जिससे कहा गया वो लोग प्लूरल में है। ही सेड दैट दे, अब डू नॉट का हो जाएगा डिड नॉट, दे डिड नॉट। इसके बाद सपोर्ट, दे डिड नॉट सपोर्ट। फिर मी फर्स्ट पर्सन चेंज करेंगे, सब्जेक्ट सब्जेक्ट ही है, ये थर्ड पर्सन है, मी फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव के सिंगुलर नंबर है। जब आप नीचे चार्ट में अपने थर्ड पर्सन जाएंगे तो आपको मिलेगा हिम हर इट, इनके वहां पर ही है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा। इसी तरह से कोई एग्जांपल है, जैसे you say to us, Kamaj, we have completed your work, completed your work। तो वैसी स्थिति में जब आप इनडायरेक्ट करेंगे तो हो जाएगा यू से टू का टेल हो जाएगा क्योंकि आगे ऑब्जेक्ट अस आया हुआ है। कामास डालेंगे तो कंजंक्शन दैट लगाएंगे। वी फर्स्ट पर्सन है, प्लूरल नंबर है, चेंज करेंगे सब्जेक्ट सब्जेक्ट यू है, तो यू का प्लूरल नंबर सब्जेक्ट केस यू ही होता है। क्योंकि रिपोर्टिंग और प्रेजेंट टेंस है तो टेंस का चेंज होना नहीं है। आगे हैव, यू हैव कंप्लीटेड, योर चेंज करेंगे अस से तो यहां पर आ जाएगा आवर। पर्सन चार्ट में देखते रहिए, आवर वर्क। और इस तरह से सेंटेंस इनडायरेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए कोई सेंटेंस है, आई सेड कामाज
ही इज डूइंग योर वर्क। ध्यान दीजिएगा थोड़ा, सेकंड पर्सन आया हुआ और ऑब्जेक्ट नहीं है। जब आप इससे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे हो जाएगा आई सेड का सेड ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। कामा हटाएंगे तो कंजंक्शन दैट। अब ही आ गया रिपोर्टेड स्पीच में, ही थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन नेवर चेंज, थर्ड पर्सन्स नेवर चेंज, कभी नहीं बदलते थर्ड पर्सन्स। अब आगे इज रिपोर्टिंग और पास्ट है तो इज का पास्ट वाज, इसके बाद डूइंग, फिर आ गया योर। योर सेकंड पर्सन है लेकिन ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब में नहीं है तो सेकंड पर्सन को हम थर्ड पर्सन चेंज करेंगे। और इस तरह से, क्योंकि योर यहाँ पोसेसिव केस है तो पोसेसिव केस में हिज हर देर कुछ भी कर दें, मान लिया यहां पर हमने कर दिया हर वर्क और फुल स्टॉप। इस तरह से आपका सेंटेंस इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। बहुत आसान है पर्सन रूल, हमेशा याद रखिए। यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आया है तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलिए। यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आया है तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलिए। यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन आया है तो थर्ड पर्सन कभी नहीं बदलते, उसे ना बदलिए। लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आया है और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है तो उस सेकंड पर्सन को भी थर्ड पर्सन में बदलिए, क्योंकि तब क्लियर नहीं होता है कि ये कौन है। क्योंकि फर्स्ट पर्सन वो होता है जो अपनी बात कहता है, मैं कह रहा हूं मैं फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन हमेशा वो होता है जो कही गई बात को सुनता है। आप लोग सुन रहे हो, आप सेकंड पर्सन हो। और थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात की जाए। तो जो यहां पर है ही नहीं, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके लिए कोई चेंज नहीं होता है। ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए। याद रखिए ये चैनल स्पेशली बेसिक स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड है, जिससे कि वो अच्छे से अच्छी ग्रामर यूट्यूब चैनल के माध्यम से सीख सकें। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कोई बात है तो कमेंट में पूछ लीजिए, आपको मैं क्लियर करा दूंगा। सफलता मिलती नहीं, अपने परिश्रम से छीन जाती है।